जय हिंद भाई सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी आराम तैयारी से, अच्छी कर रहे होंगे। आराम से। तो आप सबको मैंने शॉर्ट वीडियो में पहले ही बता दिया था कि मेरे पास टाइम नहीं था कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी 2 सितंबर 2025 की आएगी और एसएससी का कैलेंडर आया, उसमें साफ साफ अब क्लियर हो गया है। तो अब आप लोग को तैयारी शुरू कर देना है और क्या क्या कैसे कैसे करना है, जैसे एज कब से काउंट होगा, तैयारी कैसी करनी है, इस वीडियो में पूरा चर्चा करने वाले हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सबको पता चल गया होगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी 2 सितंबर 2025 को आएगी। और आप सबको ये भी पता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के साथ साथ ड्राइवर की वैकेंसी, एडब्ल्यू और टीपीओ की वैकेंसी और एचसीएम की वैकेंसी, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाला, चारों वैकेंसी एक साथ आएगी। और सबसे पहले इसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आएगा और इसके बाद ऐसे ऐसे वैकेंसियाँ ऐड होते रहेंगी साथ में। और इसके बाद अब बात करें कि टोटल वैकेंसी कितनी आएंगी, तो देखिए जैसे यहाँ पे 69 से 70 के आसपास पोस्ट की बात चल रही थी। अभी जैसे ये एसएससी तो कन्फर्म नहीं किया है, अब दिल्ली पुलिस को जितना ज़रूरत होगा, जैसे दिल्ली पुलिस तो बता रही थी कि हमें 42,000 कांस्टेबल की ज़रूरत है, तो उतना तो आपको पता है कि निकल नहीं सकता। और देखिए हम ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, तो हमारी ट्रेनिंग 2 शिफ्ट में हुई थी और यहाँ पे ट्रेनिंग की क्षमता अब जहाँ तक बढ़ गई है, तो अब हमें लगता है कि 6-7 हज़ार के आसपास वैकेंसी आएगी। और दिल्ली पुलिस का ये पिछला रिकॉर्ड भी रहा है कि इससे ज़्यादा वैकेंसी भी नहीं आता। और इस साल तो हर बार से मैक्सिमम वैकेंसी आया था 7,500 के आसपास। और इसमें एक चीज़ फ़ायदा रहता है कि लड़कियों के लिए सीटें रिजर्व रहती है। जितना भी वैकेंसी रहेगा उसका 33% मतलब 33%, जैसे मान लीजिए 7500 है तो 2500 लड़कियां भर्ती होंगी और 5,000 लड़के होंगे। तो इतना वैकेंसी रहता है, तो अब वैकेंसी वहीं 5 से 6 हज़ार के आसपास आने की चांस है। और एक सबसे बड़ा आपका डाउट आ रहा है कि भैया एज कब से काउंट होगा। तो देखिए मैंने वैसे एज का तो वीडियो बनाया नहीं, तो एज इसमें बता दे रहा हूँ कि एज कब से काउंट होगा। एसएससी का जो रूल है, नियम है, वही बताऊँगा और ये नहीं कि एक्स्ट्रा बता दूँ। तो इसके पहले जितनी भी वैकेंसी आई है एसएससी का, तो उसमें जैसे अब तो पता है आप लोगों को कि 1 जुलाई के बाद वैकेंसी आएंगी। तो कुछ तो 2 जुलाई 3 जुलाई ये वाले होंगे और एक जुलाई के पहले जितने भी आपके एज होंगे वो सब फॉर्म भर सकते हैं। मतलब कि जैसे मान लीजिए जिनका एक जुलाई है या फिर 30 जून है या फिर 5 फरवरी है या फिर 10 फरवरी है या 10 मई है, 1 जुलाई से पहले जिसका 18 साल हो जाएगा वो फॉर्म भर सकता है। और इसमें एज होता है 18 से 25 तक जनरल का होता है और 18 से 28 तक ओबीसी का होता है। इसमें 3 साल का छूट मिल जाता है और एसटी एससी वालों को 5 साल की छूट मिलता है, तो वो 18 से 30 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। तो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2007 के पहले का है वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं और बाकी वो अपना लगा लेंगे कि अगर वो 25 साल से ऊपर है तो नहीं भर पाएंगे वो जनरल की। तो ऐसे ऐसे आप अपना लगा सकते हैं। इसके बाद आप एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको तैयारी अभी से शुरू करना पड़ेगा। अभी जैसे आप तो कहेंगे कि अभी तो 10 महीने हैं, अभी हमारे पास बहुत टाइम है। भाई ऐसे जब हम ट्रेनिंग पे आए थे तो हमें भी लग रहा था कि यार इतना लंबा ट्रेनिंग 10 महीने के कौन कर पाएगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा। अभी देखो 5 महीने निकल गए और पता भी नहीं चल रहा है और हमारा 6वां महीना शुरू हो गया है और इसमें आज 8 तारीख के आसपास है। तो टाइम कब निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर आप दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको तैयारी जम की करनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार दिल्ली पुलिस का माहौल बहुत अच्छा बन गया है कि दिल्ली पुलिस की नौकरी बहुत बेस्ट होती है। और अपने अंकित भाटी सर भी जैसे पढ़ाते रहते हैं तो बताते हैं कि दिल्ली पुलिस जॉब अच्छी है। और देखिए हम ट्रेनिंग पे आए हैं और हमारी सैलरी भी अच्छी खासी मिल जाती है, तो इसलिए हम भी कहते हैं कि दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल की नौकरी अदर स्टेट से अच्छा भी है। और इसमें फैसिलिटी भी है, जैसे कैंटीन सुविधा, मेडिकल सुविधा, आपके घर में जितने भाई बहन हैं उनको सब फ्री रहता है। कैंटीन में तो आपको पैसा देना पड़ता है, लेकिन मेडिकल सुविधा आपको पूरी फ्री रहती है। वो सीएचएस कार्ड का बनता है वो। चलो इसका वीडियो हम एक किसी अलग वीडियो में बना दूंगा कि क्या क्या सुविधाएं रहती हैं। तो इसमें ये हो गया। और इसके बाद एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, जितने भी लड़के हैं ओनली मेल कैंडिडेट अगर दिल्ली पुलिस में आना चाहते हैं तो उनके लिए लाइसेंस बनवाना बहुत ज़रूरी है, ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रहेगा तो आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन नहीं ले सकते, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया जाएगा। और एक चीज़ आपको डाउट आता है कि लाइसेंस कैसे बनवाना है, तो चलो इसका मैं वीडियो किसी अलग वीडियो में बता दूंगा कि कैसे बनाना है। और लाइसेंस में आपको बनवाना है एलएमबी, लाइट मोटर व्हीकल, यही वाला यहाँ पे लाइसेंस चलता है। कुछ पूछते हैं कि कुछ भाई बोलते हैं कि टू व्हीलर का चल जाता है कि नहीं, तो टू व्हीलर का नहीं चलता है इस बार शायद। एक भी लड़के का नहीं लिए थे, वो उसमें दिया रहता है कि आपके पास एलएमबी रहना चाहिए। और जैसे ड्राइवर की वैकेंसी है तो उससे एचएमबी रहना चाहिए, हाईवी ड्राइविंग लाइसेंस वाला। तो वो तो शायद 5 साल बाद बनता है। और ड्राइविंग लाइसेंस आप पूछते हैं कि कितने दिन में बन जाता है, तो वो शायद मेरा तो 1.5 महीने बन के आ गया है, कहीं कहीं 2 महीने में आ जाता है। तो ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में आप सब लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। और एक चीज़ और बनवाना है आपको डॉक्यूमेंट में, वो है कास्ट सर्टिफिकेट। जैसे जो भाई ओबीसी में आते हैं वो अगर अपना कास्ट का छूट लेना चाहते हैं, जैसे मैं भी ओबीसी में आता हूँ,
तो मैं भी कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया था, और कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का रहना चाहिए, ना कि स्टेट गवर्नमेंट का। अब कुछ भाई बोलते हैं जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास नहीं है तो मेरा क्या होगा। देखिए आपका कुछ नहीं होगा, आपका सिलेक्शन होगा, बस आपको जनरल में फाइट करना पड़ेगा। आपको जैसे अपने कैटेगरी से हटा के जनरल में डाल दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप अगर मैं ओबीसी में हूँ, मेरा कट ऑफ इस बार 67 पॉइंट कुछ गया था, तो अगर मेरे उतने नंबर है और मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट है सेंट्रल का, तो मैं सिलेक्शन ले लूँगा। अगर मेरे पास सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, इस बार जनरल का गया था 68 नंबर, तो मुझे 68 नंबर रहेगा तभी मेरा सिलेक्शन हो पाएगा। तो आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिएगा। और ईडब्ल्यूएस वाले जैसे पूछते रहते हैं कि मैं क्या करूं, तो देखो ईडब्ल्यूएस का उसमें बोलते हैं कि इस डेट का पहले का रहना चाहिए। अब एसएससी तो अभी बताया नहीं है, लेकिन जब फॉर्म आएगा तो उसमें वो दे देते हैं, और ज़्यादा समय भी नहीं लगता यार। कास्ट सर्टिफिकेट में शायद 1 हफ्ते में बन के आ जाता है, तो आप फॉर्म आने के बाद भी बनवा सकते हैं। और फॉर्म का जिस दिन लास्ट डेट रहता है, उस दिन से पहले का आपका डॉक्यूमेंट रहना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट। जैसे मान लीजिए कि 2 सितंबर से फॉर्म भरा जाएगा, और मान लीजिए कि 1 महीने चला, 2 अक्टूबर तक फॉर्म चला, तो 2 अक्टूबर के पहले तक आपका पूरा डॉक्यूमेंट रहना चाहिए। अगर उसके बाद का है तो वो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बाहर कर देंगे। तो बाकी मैंने हर चीज़ बताने का प्रयास किया हूँ। और जो भाई जीरो से शुरू करना चाहते हैं, तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। अभी आपके पास मैक्सिमम समय है, 10 महीने के आसपास है, और आप इसमें आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। तो जीरो से शुरू करने का मतलब ये है कि आप पहले सबसे पहले आपको देखना सिलेबस क्या क्या है। सिलेबस 4 चीज़ें, मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर, जीएस, यही 4 चीज़ें आती हैं। आपको अपना पूरा चैप्टर वाइज सब्जेक्ट लिख लेना है। इसका मैंने अपना चैप्टर वाइज वीडियो बना दिया हूँ, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसमें हर चीज़ नहीं बताऊँगा। तो 4 चीज़ें आती हैं, मैथ, रीजनिंग और जीएस, कंप्यूटर, ये चीज़ें आपको देख लेना है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में कर दीजिएगा। बाकी मैं इसका जॉब प्रोफाइल और क्या क्या कैसे कैसे रहता है, एग्जाम पैटर्न वगैरह, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।